हेलो एवरीवन, आई एम अवंतिका चावला। आज हम बात करेंगे आपके नाम के पहले अक्षर की। तो जो आपने देखा होगा कि जब भी किसी का बर्थ होता है तो आपको पहला एक लेटर दिया जाता है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होता है, और उसकी एक पर्सनालिटी ट्रेट होती है, इसलिए उसे दिया जाता है क्योंकि वो आपके गुड और बैड, हैप्पी एंड सैड टाइम में ये बताता है कि आप कैसे बिहेव करेंगे। तो हर एक लेटर का अपना साउंड इफ़ेक्ट होता है और एक उसका प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट होता है जिससे वो कोई भी बात कंडक्ट करता है या कहता है और उसका एटीट्यूड का पता चलता है। तो आप अपने पहले लेटर को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। और आप देखेंगे कि इस सीरीज़ में जो हम पहला लेटर लेंगे वो अल्फ़ाबेट्स का ए लेंगे, जिसका पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में वो नंबर 1 की तरह स्टैंड करता है। जैसे दूसरे लेटर्स की एक साउंड वाइब्रेशन होती है और एक उसके ऊपर प्लैनेट का इफ़ेक्ट होता है, तो उसके ऊपर भी ऐसा ही कुछ इफ़ेक्ट है जो आज हम समझेंगे इस ए सीरीज़ में। तो इस ए लेटर की वीडियो में तो आप देखेंगे कि ए लेटर कैसा है। आप देखेंगे वो एरो है, बिल्कुल ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो फोकस्ड होते हैं, क्लियर होते हैं और बहुत ही अथॉरिटेटिव होते हैं। इनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही इनको बहुत अच्छा लगता है। और ए लेटर में अगर आप देखेंगे कि ये 2 डंडों पे खड़ा हुआ है, ऐसे फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अपने पैरों पे ही खड़े हुए हैं। और इसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो बताती है उनकी मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के में बैलेंस होने का। जो कोई भी अगर ज़िंदगी में डिसीजंस लेते हैं और अच्छे बुरे टाइम में बिहेव करते हैं और एक्शंस लेते हैं, तो ये लोग अपने को भी बहुत अंडरस्टैंड करते हैं और सामने वाले को भी बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। इनमें बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। इन्हें कोई भी टास्क दिया जाएगा, इसे वो पूरी शिद्दत के साथ निभाते हैं और उसको विन करके ही रहते हैं। ये लोग बिज़नेस में बहुत अच्छा करके दिखाते हैं और अगर इन्हें हाई पोस्ट दिया जाता है तो ये अपने सबॉर्डिनेट्स को बहुत अच्छे से एनकरेज करते हैं और अपना टीम वर्क बहुत अच्छे से करवाते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके प्लैनेटरी इफेक्ट की। तो आप देखेंगे कि जैसे अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि दिस लेटर इज़ रूल्ड बाय सन। अब सन की क्या क्वालिटीज़ हैं, वो सारी क्वालिटीज़ लेटर में आती हैं। और पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली ये लेटर है 1। तो 1 की जितनी भी क्वालिटीज़ होंगी वो इस लेटर में होंगी। और ये 1 जैसा है कि सबसे अलग है, नंबर 1 है, तो ए लेटर के लोग भी नंबर 1 ही होते हैं। और सन के जितनी क्वालिटीज़ हैं उसको आज हम अभी समझते हैं, उनके नेगेटिव पॉइंट्स को भी और पॉजिटिव पॉइंट्स को भी। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि ये लोग जहाँ होंगे वहाँ पे लाइट ही फैलाएंगे। ये लोग दूसरों की ज़िंदगी में से डार्कनेस ख़त्म करेंगे। कोई असाइनमेंट दिया होगा तो इसे पूरी शिद्दत से पूरा करेंगे और इंडिपेंडेंटली पूरा करेंगे। इन लोगों में बहुत ख़ास बात होती है कि ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत मैग्नेटिक होते हैं। ये बड़े सारे क्राउड में ये लोग बिल्कुल अलग ही नज़र आते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं। लेकिन सन के कुछ नेगेटिव फेसेस भी होते हैं, तो उन पे भी इनका अफेक्ट आता है। जैसे इनको समझना होगा कि ये कब रूड हो जाते हैं, कब ईगो में आ जाते हैं और ख़ुद को ही सब कुछ समझने लगते हैं। तो ये एक मेजर चीज़ है जो उनको समझना है कि जैसे सन अगर 12 बजे के बाद जब आता है, उसका राइज जो देखते हैं हम लोग, तो उसमें लोग उससे दूर भागते हैं। कोई उस टाइम काम नहीं करना चाहता है। जबकि जब वो मॉर्निंग पीरियड होता है तो उस पीरियड में सब लोग उसके साथ होंगे। लोग विल गेट एक्टिव, उनमें एक मोमेंटम होता है, इंस्पिरेशन होती है, रिजल्ट्स आते हैं काम के। तो जब एक का एटीट्यूड वैसा होता है, वो मॉर्निंग वाला उसे उन्हें रखना है पॉजिटिव ट्रेट, तो सारे लोग उनके साथ रहना चाहते हैं। टीम वर्क होता है, पूरा इंस्पिरेशन मिलती है। तो सन का जैसे ये नेगेटिव ट्रेट है ना कि वो जो हार्श टाइम हो जाता है वो ईगो वाला हो जाता है, जिसमें लोग बाहर निकलना बंद कर देते हैं और सब कुछ बंद सा ही थम सा जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक को ये ध्यान रखना चाहिए कि कब वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है या फिर उसमें बहुत एंगर आ गया है या फिर बहुत ज़्यादा लीड करने लगा है, तो उसको या तो मॉर्निंग का फेस अपनाना चाहिए या फिर इवनिंग वाला, जब बहुत सन सूदिंग हो जाता है, काम हो जाता है, तब लोग एक्टिव हो जाते हैं और इंस्पिरेशन मिलती है काम करने की। और जो ए लेटर में आप देखेंगे कि जब भी आप अपना साइन करेंगे या फिर नाम लिखेंगे तो जो पहला अक्षर होगा ना वो हमेशा कैपिटल लेटर बी लिखेगा, क्योंकि इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है, अपनी एक वाइब्रेशन होती है। आप देखना कि ना हर एक लेटर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है किसी भी नेम एनर्जी में। हम डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नेम के इफ़ेक्ट से, नेम की सपोर्ट लेकर हम डेस्टिनी को ब्यूटीफुल बना सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे जैसे हमारे लेटर्स आगे बढ़ते जाते हैं नाम में, उसमें
उसकी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है और कम हो जाता है उसका इफेक्ट। बट जो फर्स्ट लेटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज जो हमने ए लेटर को समझा कि वो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत इंडिपेंडेंट है, अथॉरिटेटिव है, और उसके कुछ नेगेटिव पार्ट भी हमने समझे हैं। तो ये जो है अपना, अगर आपका नाम ए से शुरू होता है, उससे आप आज अपनी पर्सनालिटी को भी समझ सकते हैं और अपने लव्ड वन को भी ये लिंक शेयर कर सकते हैं। इट कुड बी लाइक अ गिफ्ट टू योर लव्ड वंस, that they will also understand that how important the first letter is and how one can understand other person's personality. So आज के लिए लेटर ए, और नेक्स्ट सीरीज़ के लिए हम अलग अलग लेटर्स चूज़ करेंगे। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सेंड अस सम लेटर्स विच आर इन योर नेम्स और इन योर लव्ड वंस, so that we could take that letter in other series. Thank you so much. See you soon. Lots of love to all of you.